हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप इनके आंसर्स एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका स्कोर इसमें क्या रहता है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वन ऑफ द मंकीज ऑन द ट्रीज डैश फॉलन। अब देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर वन ऑफ आता है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। और प्लूरल नाउन के बाद वर्ब हमेशा क्या आती है? सिंगुलर। तो इसलिए हमारा इसमें क्या सही होगा? हैज। हैव प्लूरल है, हैव बीन प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है? हैज। और वन ऑफ द मंकीज ऑन द ट्रीज हैज फॉलन। अगला क्वेश्चन है 5 meters डैश नीडेड फॉर माई ड्रेस। अब एक चीज याद रखिए कि जब भी ये मीटर्स में गिवन हो, किलोमीटर्स में गिवन हो और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 5 मीटर्स है, इसकी जगह अगर ये होता 10 किलोमीटर्स, तो इस क्वांटिटी को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और इसके लिए हम साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो 5 मीटर्स आर नहीं होगा, 5 मीटर्स इज होगा। लग तो ये रहा है प्लूरल, लेकिन जब इसके आगे एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ गई है तो ये हो गए हैं सिंगुलर। तो इसीलिए 5 मीटर्स इज नीडेड फॉर माई ड्रेस। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड डैश नो मोर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जिस वर्ड के साथ आपका नाउन स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? माई फ्रेंड, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिलोसफर, फिर एंड और गाइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ माई फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे आएगी इज। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड इज नो मोर। अगला सवाल देखते हैं। हर सेक्रेटरी एंड हर लॉयर डैश ऑन लीव टुडे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका मतलब ये होता है कि जब भी दो नाउन, जैसे यहाँ पे क्या नाउन है? एक है सेक्रेटरी और एक है लॉयर। जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और उनके आगे हिज हो या हर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। और जब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो इसका मतलब है दो अलग अलग लोग हैं, इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए इसका नाउन भी क्या यूज होगा? प्लूरल। आर। हर सेक्रेटरी एंड हर लॉयर आर ऑन लीव टुडे। वहीं पर देखिए इसी टाइप का एक और अगला एग्जाम्पल है हमारा, हिज असिस्टेंट एंड डॉक्टर ऑन लीव टुडे। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन हैं, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन दोनों के आगे हिज या हर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक के आगे ही हिज लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक ही इंसान की बात हो रही है। अब जब एक ही इंसान की बात होती है तो हम जानते हैं एक के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश गिवन स्वीट्स। अब हम जानते हैं यहाँ पर ये जो हमारा वर्ब होगा वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा, एवरी मैन। और ये क्या है? मैन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिंगुलर। यहीं पर अगर ये होता तो प्लूरल होता, तो यहाँ पे हम वॉज यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब वॉज। ऑल द फर्नीचर डैश न्यू। अब हम जानते हैं कि फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और हमारा रूल ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ऑल द फर्नीचर इज न्यू। अब अनकाउंटेबल में जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। सीनरी हो गई, ये भी अनकाउंटेबल में है। अब देखिए इनको याद करने का क्या तरीका होता है। जैसे इज है,
वॉज है, हैज़ है, डज है, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर में हम जानते हैं क्या आता है? एस आता है। तो इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इनके अंदर भी एस आता है। ठीक है। और वहीं पर इज की जगह इज एम आर होता है तो उसके अंदर एस नहीं आता है। वर होता है तो एस नहीं आता है। हैव होता है तो एस नहीं आता है। और डू के अंदर भी एस नहीं। तो जो सिंगुलर के लिए यूज करेंगे उनके अंदर एस आता है। ये बस एक याद रखने का एक तरीका है। अगला है हमारा हाउ मैनी ऑफ यू डैश सू। अब जब यहाँ पे वर्ड आ गया है हाउ मैनी, इससे हमें पता चल रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लूरल की कर रहे हैं। और प्लूरल के लिए हम वर्ब भी प्लूरल लेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा 8 ए लाइक। हाउ मैनी ऑफ यू लाइक सूप। अ न्यू हाउस डैश अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे बात हो रही है एक सिंगुलर के बारे में। एक जैसे यहाँ पे है अ न्यू हाउस, तो ये एक के बारे में बात हो रही है। वैसे हम ये आर्टिकल ए के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जब ए लगता है तो किसी एक चीज की बात होती है। तो जब सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो वर्ब भी आपका कैसा लगेगा? सिंगुलर। और आएगा अ न्यू हाउस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। नाइदर शी नॉर हर हस्बैंड डैश अराइव्ड। अब एक चीज याद रखिए कि ये एक पेयर होता है, जैसे आइदर और, वैसे ही नाइदर और नॉर। और इस केस में क्या होता है कि नाइदर के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, और नॉर के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो हम किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी? नॉर के बाद जो आ रहा है। और नॉर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? हर हस्बैंड, मतलब एक सिंगुलर चीज आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? हमारा सिंगुलर वर्ब क्या होगा? हैज। ठीक है। Neither she nor her husband has arrived. There dash a few girls in the room. अब नाम से ही पता चल रहा है गर्ल्स आ रही हैं, तो ये क्या है? ये प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो सिंपल है, देयर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देयर डैश नथिंग टू वरी अबाउट। अब देखिए यहाँ पे कई लोग गलती ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे भी देयर था और यहाँ पे भी देयर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वर्ब आती है वो इस देयर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होती है गर्ल्स, मतलब आगे जो आपका नाउन है उस पे। जैसे यहाँ पे गर्ल्स क्या था? प्लूरल था। लेकिन यहाँ पे नथिंग है, नथिंग प्लूरल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? इज, सिंगुलर। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। वाटर एंड ऑयल डैश नॉट मिक्स। अब हम जानते हैं कि ये क्या है? दो नाउन है। और दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो आती है वो आती है प्लूरल। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। अगला है, आइदर विराट और विजेंद्र डैश डन दिस प्रैंक। ऐसा हम आगे भी देख चुके हैं कि आइदर और नाइदर नॉर हमेशा पेयर में रहते हैं। सबसे पहले चेक करना है आपको कि ये दोनों एक सही पेयर में है क्या। और सही पेयर चेक करने के बाद हम क्या देखेंगे? और की आगे वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसा यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और हमारा सही जवाब होगा हैज। आइदर विराट और विजेंद्र हैज डन दिस प्रैंक। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश अप्लाइड फॉर द जॉब। हमेशा याद रखें कि जहां पे भी अ लार्ज नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद जो प्लूरल नाउन जो आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। यहाँ पे पीपल क्या है? प्लूरल है। पीपल का सिंगुलर क्या होता है? प्यूपिल। और ये क्या है? पीपल जो है ये प्लूरल है। तो जो वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। What he say and do dash easy to understand. जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हुई हो तो आगे
जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। तो हमारा सही जवाब होगा आर इजी टू अंडरस्टैंड। मोर देन 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। अब इसमें एक चीज देखिए कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मोर देन आता है और उसके बाद हमेशा नाउन जो आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। तो हमारी वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो हमारा सही जवाब है बी, हैव। मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी डैश इन द गार्डन। दो नाउन हैं और दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सही जवाब है आर, क्योंकि वर्ब भी फिर क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी आर इन द गार्डन। नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। जब भी नाइदर ऑफ, पहले हमने बात की थी नाइदर नॉर की, अब हम बात कर रहे हैं नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ की। जब भी नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ आता है तो इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। जैसे नाइदर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है तो इसका वर्ब जो आएगा वो आएगा सिंगुलर। तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। अगला हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। अब जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एंड ही एस पे होते हैं, जैसे हो गया न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब वर्ड्स एंड ही एस पे होते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं होता कि ये एक प्लूरल है। इनको हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे और जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। इसलिए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। नाइदर शी नॉर हर पेरेंट्स डैश अराइव्ड। जैसा कि हमने पढ़ा था नाइदर और नॉर में नॉर के बाद जो नाउन आता है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स, पेरेंट्स है आपका प्लूरल, और जब प्लूरल है तो हमारा वर्ब जो होगा वो भी हम प्लूरल यूज करेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा नाइदर शी नॉर हर पेरेंट्स हैव अराइव्ड। ये थी हमारी कुछ वर्ब से जुड़ी हुई प्रैक्टिस सेक्शन। इसमें आपने कितना स्कोर किया है ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की कुछ और प्रैक्टिस सेशंस प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।